के अंदर शराब सर्व करनी चाहिए, और अगर होती है और उस बच्चे गाड़ी चलाने दिया है तो क्या पेरेंट्स उसके लिए लायबल हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और 16 से लेके 16 के ऊपर के जो बच्चे हैं 24-25 तक के हैं उनका एज वेरिफिकेशन बड़ा मुश्किल होता है कि आप लोग का जो रिपोर्ट आता है वो दिनों दिन जुवेनाइल क्राइम का रेट बढ़ता चला जा रहा है। हमें मुश्किल हो जाती है उसके जुवेनाइल को, मतलब जुवेनाइल 18-20 साल का बच्चा एक सर्टिफिकेट लेके आ जाता है कि हम जुवेनाइल हैं और हमको मान लेना पड़ता है। पैसा होता है उनको बेल जल्दी मिल जाती है, और जिनके पास नहीं होता है वो लोग जेल में सड़ते रहे। 5 दिन तक जेल में रहा, मजिस्ट्रेट साहब के पास तक नहीं जा पाया और उसकी बार्गेन में उसकी छुट्टी खत्म हो। दोस्तों, वेलकम टू वकालतनामा। आज कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर बातचीत होने वाली है। क्या एक बच्चे को किसी पब के अंदर शराब सर्व करनी चाहिए, और अगर होती है और उस बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो दोषी कौन है, बच्चा या शराब सर्व करने वाला। क्या कोई नाबालिग एक गाड़ी चला सकता है जबकि उसकी वो एज नहीं हुई है जिसमें उसको लाइसेंस मिल सकता है, और अगर उस बच्चे को उस शराब के पब में किसी ने, अपने पेरेंट्स ने भेजा है और गाड़ी चलाने दिया है तो क्या पेरेंट्स उसके लिए लायबल हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में क्या क्या चेंजेस आए थे निर्भया केस के बाद से, इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं ममता रानी वर्मा जी। शी इज़ अ सीनियर एडवोकेट, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हैं। 2 टर्म इन्होंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर के तौर पे बिताया है। सो टुडे वी हैव द बार एंड द बेंच बोथ विद अस। आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सो जो चीज़ें मैंने अभी कुछ बोली उसके बारे में आपका कोई कमेंट? बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक बार में लिकर सर्व करने की बात होती है जुवेनाइल को, तो वहाँ पे एज सर्टिफिकेट लेके जाना बहुत मुश्किल है। और 16 से लेके 16 के ऊपर के जो बच्चे हैं 24-25 तक के हैं उनका एज वेरिफिकेशन बड़ा मुश्किल होता है। ये तो बार में किस हिसाब से अपेरेंटली जो जुवेनाइल, नो डाउट अपेरेंटली जो जुवेनाइल हैं उनको कोई नहीं देता होगा, लेकिन जो लोग इस तरह के इसमें आ गए हैं उनमें कि उनके एज को एसेस करना मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बार में सर्व करने की बात जहाँ तक आती है। पेरेंट्स की बात, तो पेरेंट्स की बात अगर आती है तो भैया कहा जाता है कि बच्चे कच्चे मिट्टी के ये होते हैं, जिस तरह का पेरेंट उनको बताएंगे। एक बच्चा मेरा शराब पिएगा, ये कौन पेरेंट परमिशन देगा? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी संगत सही नहीं है, तो मुझे उसकी संगत पे नज़र रखना है ताकि मेरा बच्चा आगे की ओर क्रिमिनल बेल्ट में ना जाए, क्रिमिनलिटी की ओर ना बढ़े। जी। मैम, क्या आपके सामने ऐसा कोई केस आया है जिसमें बच्चे ने शराब पी के किसी को हानि पहुंचाई हो? देखिए, हमारे सामने मैं 6 सालों तक जुवेनाइल की मेंबर रही हूँ, जुवेनाइल बोर्ड की। हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया। बहुत सारे हीनस क्राइम करके भी बच्चे हमारे पास आते थे और उनको बोर्ड सज़ा देती थी, वहाँ मैं वैरी कर जाती थी, क्योंकि हम लोगों ने जैसे बोर्ड के बाद है कि किसी भी तरह के क्राइम के लिए जुवेनाइल जो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होते हैं उन्हें कम्युनिटी सर्विसेज की सज़ा दी जाती है। जनरली हमारे यहाँ ये नहीं होता था। 1-2 बच्चों को हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन रिमांड होम में, क्या उसको कहते हैं, सुधार गृह जो होता है, रिफॉर्मेटिव होम जो होता है, उसमें रिफॉर्मेटिव होम जो होता है उसमें हम लोगों ने भेजा, लेकिन कोई कम्युनिटी सर्विस की सज़ा हम लोगों ने कभी नहीं दी। हमारे बेतिया डिस्ट्रिक्ट में जो जुवेनाइल बोर्ड था उसने कम्युनिटी सर्विस की सज़ा 2-3 बच्चों को दिया था, तो उन लोगों के क्राइम हीनस नहीं थे, पर पेटी नेचर के क्राइम थे। एलिगेशन प्रूव हो गया तो उनको कम्युनिटी सर्विस की, जैसे मंदिर साफ कर दो, कभी किसी हॉस्पिटल में जाके किसी बीमार की कुछ सेवा कर दिया हमने, इस तरह की सेवा एक बार बेतिया बोर्ड वालों ने दिया था। ओके। सो ऐसी सजाएं मिलती थी जिसमें कि कभी सफाई या ऐसा कुछ दिया गया। हाँ। मेरा ये आपसे पूछना होगा सो दैट आवर व्यूअर्स कम टू नो, हीनस क्राइम्स आप किसको बोलती हैं? किस कैटेगरी के क्राइम्स या किन चीज़ों को हीनस क्राइम्स बोला जाता है? 7 साल से जिसमें ज़्यादा सजा हो, या बहुत ब्रूटल तरीके से निर्भया केस, फॉर एग्जाम्पल निर्भया केस बहुत डिस्कस्ड है केस ये, और वो जो सबसे जो मतलब ब्रूटल बिहेवियर जिसका था वो जुवेनाइल कहलाया जी। एक मेंबर के रूप में मैं कभी भी, मैंने बहुत सारे पेपर में अपने स्टेटमेंट भी दिए कि अगर वो
उस वक्त वो क्राइम करने वाला 17 ईयर्स एंड सम मंथ्स का था, और जब उसका कन्विक्शन उसको हुआ तो वो बड़ा हो गया था। तो हम लोगों ने रिहेबिटेट किसे किया, एक जो इनोसेंट था उसे या एक मेजर को। तो ये चीज़ जो है ना, ये मतलब मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग कभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारी जो क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट आता है वो दिनों दिन जुवेनाइल क्राइम का रेट बढ़ता चला जा रहा है, और कुछ नतीजा हो रहा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लीनियंट सेक्शंस की वजह से। जो किसी भी तरह का खून कर दो, रेप कर दो, जिसको हम लोग ब्रूटल कहते हैं, खतरनाक, मतलब हत्या, वो जी क्या मैं सब समझ होता गया। है, हाँ, सो उसका जो जैसा कि करके- दोस्तों आपने देखा कि हमारी चर्चा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पे हो रही है। मैम, क्या आपको लगता है इस एक्ट के बाद आने के बाद बच्चों में कुछ सुधार आया है, ऑफेंसेस में कुछ कमी आई है? ये तो मैं मतलब हो सकता है कि मैं जो हमारा जो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है उससे अलग जाके बोल रही हूँ। एक एडवोकेट के रूप में और जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर के रूप में मैंने ये महसूस किया कि ये हमारा जो जे एक्ट है बहुत ही लीनियंट व्यू को लेके चल रहा है। तो ये, और अब क्राइम रिपोर्ट का, क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट आती है, सालों साल जुवेनाइल क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि जो मेजर क्रिमिनल्स हैं वो जान रहे हैं कि जुवेनाइल्स को सज़ा कम मिलती है, तो वो लोग उन लोगों को अपनी ओर खींच के और उन लोगों से क्राइम करवा रहे हैं। मैं मोतिहारी से हूँ। सरेआम चाय की दुकान में एक छोटे बच्चे ने 7-8 चाकू मारा एक आदमी के पेट में, और जुवेनाइल में छूट गया। हमें मुश्किल हो जाती है उसके जुवेनाइल को, मतलब जुवेनाइल 18-20 साल का बच्चा एक सर्टिफिकेट लेके आ जाता है कि हम जुवेनाइल हैं, और हमको मान लेना पड़ता है। तो हमने देखा, जैसा कि मैम ने बताया, कि बहुत सारी लीनियंट, ये एक्ट बहुत ही लीनियंट है और काफ़ी लूप होल्स हैं। क्रिमिनल्स आर मिस यूजिंग इट बाय एक्सप्लॉइटिंग यंगर चिल्ड्रन एंड फोर्सिंग देम और cajoling them or giving them some kind of money probably to get them into crime. मेरा एक चीज़ और पूछना है कि जो लॉ का जो सिस्टम है, बहुत सारे लोगों को देश में आज ये फील होता है कि जिनके पास पैसा होता है उनको बेल जल्दी मिल जाती है, और जिनके पास नहीं होता है वो लोग जेल में सड़ते रहते हैं। मैंने देखा खुद के बहुत सारे केसेस मेरे पास आए जो हमारी फर्म हैंडल करती है। एक आर्म फोर्सेस का केस था। वो जवान बिना किसी रीज़न के जेल में गया और 5 दिन तक जेल में रहा, मजिस्ट्रेट साहब के पास तक नहीं जा पाया, और उसकी बारगेन में उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई, वो अपने घर नहीं पहुंच पाया और वापस उसको ड्यूटी पे रिपोर्ट करनी पड़ी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, इट फेवर्स सम पीपल, सम सेक्शंस? नो, मैं इसे नहीं मानती जी। अगर आप ये कहते हो कि गरीब और अमीर, इसे मैं एक वकील की योग्यता मानती हूँ। ओके। अगर मैं सही ढंग से, एक वकील सही ढंग से अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखेगा, तो कोर्ट कभी भी इस तरह का बायस एटीट्यूड लेके नहीं चल सकता। बट मैम, उसे प्रस्तुत ही नहीं किया गया मजिस्ट्रेट के सामने 4 दिनों तक। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे आई? वकील की प्रॉब्लम तो नहीं थी। जब आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आ जाते हैं जी। तब कोर्ट का रीजन शुरू हो जाता है। जी। अगर मेरे पास कोई नहीं आया है जब तक, तब तक मतलब कोर्ट के पास, कोर्ट ऑफ लॉ के पास जब तक नहीं आया है तब तक मेरा वहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैं जब कॉग्निजेंस ले लेती हूँ, जी। जो भी हो, वो जब कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, और तब हम उस एक्यूज्ड को देखना शुरू करते हैं। राइट। मैम, आप जब बेल देते थे तो क्या क्या कंडीशंस या टर्म्स माइंड में रखते थे? हम लोग बेल देने में सबसे बड़ी बात है कि एज असेसमेंट। अगर वो 18 बिलो 18 ईयर्स हो गया तो हम लोग उसको बेल दे देते थे। उसके बाद सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसका हम लोग मंगाते थे। हमारे यहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर होते थे जो उसके घर जाके, अगर मान लीजिए कि एक हमारा बेल देने का एक आधार होता था कि अगर हम बेल इसको दे देते हैं तो फिर से ये किसी क्रिमिनल के द्वारा इसके साइकोलॉजिकल, इसके फिजिकल, मेंटल बिहेवियर में कोई प्रेशर ना पड़े, वो ना आए, ये किसी क्रिमिनल के चंगुल में ना चला जाए। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसकी लेते थे, उसके घर जाते थे हमारे प्रोबेशन ऑफिसर, सारा स्टडी होता था उसका, और एज असेसमेंट के बाद तब हम लोग उसको बेल देते थे। उसके पहले नहीं, उसके पहले हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखते थे और इन चीज़ों को असेस करने के बाद तब उसको बेल दिया जाता था। जी।
So viewers, very nicely explained by ममता जी. इनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है, 2 टर्म्स का एक्सपीरियंस है ऑन द बेंच एंड एज अ मेंबर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वो आज हमारे सामने खुलकर सामने आया. हम सारी चीज़ें कवर तो नहीं कर सकते, बट चंद एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हमने देखे. हाउ द GJ एक्ट हैज़ गॉट लॉट ऑफ लूप होल्स, हाउ द हीनस क्राइम्स आर बीइंग डन बाय यूजिंग जुवेनाइल्स एंड बीइंग मिसयूटिलाइज्ड बाय द क्रिमिनल्स. हमने ये भी देखा कि बेंच की क्या भूमिका होती है, बार की क्या भूमिका होती है, लॉयर्स कितना इफ़ेक्टिव अगर रिप्रेजेंटेशन दें तो किस तरह से केस को सही ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है. बाकी एजेंसीज भी होती हैं, इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का नाम लिया. सो नंबर ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व इन एनी वन के पर्टिकुलर केस. और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियों के लिए कीप वॉचिंग अस. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you.